बात है एक छोटे से गांव की जहां पे एक प्राचीन मंदिर में एक बड़ी पीतल की घंटी लगी थी। वहां के लोगों का मानना था कि जब भी वह घंटी बजती, गांव में सुख शांति आ जाती। लेकिन एक सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो वह दंग रह गया। मंदिर की दीवार पर टंगी घंटी अपनी जगह पर नहीं थी। उसने घबराकर पूरे मंदिर की तलाशी ली, मगर घंटी कहीं नहीं मिली। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग घबराए और परेशान हो उठे। आखिर कोई घंटी क्यों चुरा ले जाएगा? कुछ लोग तो अंधविश्वास में यह तक कहने लगे कि अब गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसी गांव में 3 दोस्त थे, रिया, अर्जुन और मोहन। वे अक्सर रहस्य सुलझाने का खेल खेलते रहते थे। जब उन्होंने घंटी के गायब होने की खबर सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य को सुलझाएंगे। तीनों बच्चे मंदिर पहुंचे और पुजारी से बात की। उन्होंने ध्यान से आसपास देखा। मंदिर के पिछले दरवाजे के पास उन्हें मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज उठाकर ले गया हो। पैरों के निशान सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। देखो, ये वही रास्ता है जहां से घंटी ले जाई गई होगी। तो फिर हमें इन निशानों का पीछा करना चाहिए। जंगल में अगर कोई खतरनाक आदमी हुआ तो? अगर डर गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। वे तीनों हिम्मत जुटाकर जंगल में घुस गए। पेड़ पौधे घने थे और जगह जगह जंगली आवाजें आ रही थी। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से अजीब सी खटर पटर की आवाज आ रही थी। तीनों ने धीरे से झांका। अंदर एक आदमी था। उसके सामने वही पीतल की घंटी पड़ी थी। वह उसे तोड़कर पीतल गलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। ये वही है जिसने घंटी चुराई है। वह चिपके से गांव वालों को बुलाना चला जाता है। थोड़ी देर में गांव वाले और पुजारी भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि वह एक लालची व्यापारी था। वह घंटी को बेचकर पीतल से पैसे कमाना चाहता था। गांव वाले बहुत नाराज हुए और उसे पंचायत के हवाले कर दिया। जब घंटी वापस मंदिर में लगाई गई और आरती में उसे बजाया गया तो उसकी गूंज पहले से भी अधिक गहरी और पवित्र लगी। गांव वाले बच्चों की बहादुरी देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानी ने पूरे गांव